अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 75 एंड 105 का बाय रिवीजन मेथड। एक ही मेथड को फॉलो करते हुए हम इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं वो हैं 75 एंड 105। पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको पता है एचसीएफ के लिए ज़रूरी है कि दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें हमें सेम टेबल से ही डिवाइड करना है। तो ये दोनों वैल्यूज़ 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों के लास्ट में है ऑड नंबर। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 से हम किसी भी वैल्यू की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं उसके डिजिट्स को प्लस करने के बाद। अगर हमारे पास ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है तो ही वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें 7 + 5 वो बनेगा 12। 12 3 का मल्टीपल है और अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 6। 6 भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ 3 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हम इन्हें 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 2 पे। 1 रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। 3 के टेबल में इसी तरह 10 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 9 3 पे। 1 रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज आ चुकी हैं अगर हम इनको प्लस करें तो ये बनेगा 2 + 5 7। 7 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि अब ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती और इसे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर एक वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती तो उसका मतलब है कि हम इसे 3 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। 3 के बाद जो नेक्स्ट टाइम नंबर है वो है 5 और 5 के टेबल से ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो सकती हैं क्योंकि इन दोनों के लास्ट में है 5 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर 5 हो तो वो वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है। तो इसे हमने 5 से डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे और 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। दोनों प्राइम नंबर्स आ चुके हैं, ये दोनों सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड होते हैं। आप किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अब हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इसे मजीद डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एचसीएफ आ चुका है। जब हम इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, जब तक ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो रही थी हमने डिवाइड किया और जिस टेबल से डिवाइड हुई उसे हमें कर देना है मल्टीप्लाई। 3 × 5 = 15 मीन्स हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका है 75 एंड 105 का और वो है 15। अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। एलसीएम के लिए आपको पता है कि एलसीएम का रूल ये है कि जो वैल्यू जिससे डिवाइड हो रही है हम उसे डिवाइड कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सेम टेबल से डिवाइड हो। 5 यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। 7 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसे हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। 7 यहाँ पे 7 से ही डिवाइड होगा, यहाँ हमारे पास 1 आ चुका है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। दोनों वैल्यूज़ कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि हम इसका एलसीएम भी हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम के लिए हमें इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। 3 × 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। 3 × 5 = 15। 15 × 5 = 75 और 75 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है 7 से, वो हम यहाँ रफक में करके देख लेते हैं। 75 को 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 5 = 35 का 5। 3 कैरी 7 × 7 = 49। 49 + 3 52 मीन्स हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी आ चुका है 75 एंड 105 का और वो है 525। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने एक ही ट्रिक को फॉलो करते हुए इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों जल्दी से फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।